भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 57 कैंडिडेट जो पहले और दूसरे चरण में मैदान में उतरेंगे। इस सूची की खासियत क्या है, प्रत्याशी कौन है, यह आप लोगों को कल ही पता चल चुका है। लेकिन अब हम इन प्रत्याशियों के बारे में और भाजपा की रणनीति क्या है जो यह सूची संकेत दे रही है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। पहली चीज, इस पूरी सूची में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम नहीं है। यानी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिंदू वोटों का पोलराइजेशन चाहती है और संभावना है कि आगे आने वाली सूची में भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट ना हो। टिकट घोषणा से एक दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले तन्मय घोष को विष्णुपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। तन्मय घोष विष्णुपुर में यूथ टाउन टीएमसी के प्रेसिडेंट थे। पार्टी की पहली लिस्ट में 12 एससी और 7 एसटी उम्मीदवार हैं। लेकिन सबसे बड़ा नाम इस पूरी लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खासम खास माने जाते थे, लेकिन दिसंबर महीने में उन्होंने पार्टी से बगावत की। वह ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और नंदीग्राम मेदिनीपुर इलाके में उनके परिवार का वर्चस्व है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वे वहां ममता बनर्जी से मुकाबला करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के परिवार से किसी और को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है। मतलब साफ है कि पूरे परिवार ने यह निर्णय लिया है कि वे एकजुट होकर ममता बनर्जी का मुकाबला नंदीग्राम में करेंगे। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी 3 बार सांसद रह चुके हैं। वे यूपीए 2 सरकार में रूरल डेवलपमेंट मंत्री भी थे। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को ही मुद्दा बनाकर बंगाल से लेफ्ट का किला उखाड़ा था। वहीं शुभेंदु अधिकारी की भी नंदीग्राम में गहरी पकड़ मानी जाती है। 2016 में शुभेंदु इसी नंदीग्राम सीट से चुनाव जीते थे और इसके बाद वे ममता सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाए गए थे। कुछ दिन पहले ही वे तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। अब नंदीग्राम के सियासी समीकरण के बारे में आपको हम बताते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस को 1,34,623 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर यहां पर सीपीएम थी। सीपीएम को मात्र 53,393 वोट मिले थे। अब बात भाजपा की। 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में भाजपा को मात्र 10,713 वोट मिले थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर पूरा समीकरण बदला हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस को 1,30,059 वोट मिले थे। यानी उसे जो वोट 2016 के विधानसभा चुनाव में मिले थे उससे महज 3,000 वोट कम हुए थे। लेकिन भाजपा जिसने 2016 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से मात्र 10,713 वोट पाई थी, उसका वोट प्रतिशत, उसका वोट 50,000 से ज्यादा बढ़ा। हालांकि वो तृणमूल कांग्रेस से काफी पीछे थी, लेकिन उसका वोट बढ़कर 62,268 हो गया था। जबकि सीपीएम, जिसे 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां 53,000 से ज्यादा वोट मिला था, उसका वोट घटकर मात्र 9,353 रह गया था।
यानी एक तरह से कहा जाए तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा का नुकसान सीपीएम का किया था। बीजेपी ने टीएमसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान नंदीग्राम में नहीं किया था, क्योंकि टीएमसी को जो 2016 के विधानसभा चुनाव में वोट मिले थे उससे मात्र 3000 वोट लोकसभा चुनाव में मिले 2019 के, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था। अब टीएमसी को जो 3500 का लगभग वोट का नुकसान हुआ। पहले इस क्षेत्र में सीपीएम की पकड़ काफी मजबूत थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से यह साफ हो गया कि सीपीएम यहां अपनी जमीन खो चुकी है। ऐसे में 2021 में अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी अब 2019 के आंकड़े से आगे जा सकती है, क्योंकि अब इस क्षेत्र के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस क्षेत्र में लगभग 30% मुस्लिम वोट है और दलित भी यहां काफी संख्या में है। बीजेपी का पूरा फोकस इस क्षेत्र में हिंदू वोटों पर है। अब एक बात और जानते हैं, अधिकारी परिवार का इस इलाके में काफी दबदबा है, लेकिन जो एक्सपर्ट कहते हैं, जानकार कहते हैं कि यदि ममता बनर्जी इस क्षेत्र से चुनाव हारती हैं तो बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की विदाई हो जाएगी। लेकिन यदि शुभेंदु अधिकारी चुनाव हारते हैं तो भाजपा उन्हें राज्यसभा में भेजेगी। अब इस सूची की जो कल बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, इसके बारे में और बात करते हैं। दरअसल टीएमसी ने एक दिन पहले अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित की थी, उसके एक दिन बाद कल बीजेपी ने जारी की। अब टीएमसी से जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, अब वो बीजेपी में अपनी भविष्य तलाश रहे हैं। शनिवार को ही बीजेपी में कई बंगाली एक्टर शामिल हुए। इनमें राहुल चक्रवर्ती, देवाश्री भट्टाचार्य के अलावा तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक दीपाली साहा, टीएमसी के छात्र परिषद के स्टेट सेक्रेटरी रहे कनिष्क मजूमदार, टीएमसी के यूथ लीडर सौरभ राय चौधरी, सयान मुखर्जी, शुभंकर जैसे चेहरे हैं। टीएमसी ने अपने सभी 291 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वे भाजपा से संपर्क कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जल्द ही कई पूर्व टीएमसी विधायक और टिकट के अन्य दावेदार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने अभी सिर्फ 57 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। पार्टी फेज वाइज ही टिकट की लिस्ट जारी करेगी या दूसरे राज्यों में ही पार्टी ऐसा ही करती रही है। अब 2 आईपीएस अधिकारियों की बात करें। बंगाल में इस बार 2 आईपीएस आमने सामने होंगे। देवरा सीट से 2 पूर्व आईपीएस आमने सामने होंगे। दोनों कभी ममता बनर्जी के खासम खास थे। इसमें एक है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने अभी पिछले महीने ही पुलिस कमिश्नर का पद छोड़ा है और उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने देवरा से अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी पूर्व आईपीएस है भारती घोष। भारती झारग्राम की कमिश्नर भी रही हैं और एक समय ममता बनर्जी की बहुत करीबी मानी जाती थी, लेकिन जल्दी रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि पहले माना जा रहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद तृणमूल कांग्रेस में जा सकती हैं, लेकिन उन्होंने सारे कयासों को किनारे करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वे पार्टी में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही शामिल हो गई थी। अब देवरा सीट से इस बार 2 पूर्व आईपीएस आमने सामने होंगे। दोनों इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। अब 2 मई को ही परिणाम बताएगा कि दोनों पूर्व आईपीएस में कौन भारी पड़ा। नंदीग्राम के परिणाम पर
सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यदि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हारती हैं तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनना मुश्किल होगा। लेकिन यदि शुभेंदु अधिकारी हारते हैं तो माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी राज्यसभा में भेज सकती है। पार्टी की दूसरी लिस्ट पर भी हमारी नजर है। जैसे ही वह लिस्ट जारी होगी हम उसकी लिस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। यदि आप यह खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।